बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में आता है कि भाई बायोलॉजी के पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है। बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ढेर सारे बच्चों के मन में आता है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको जानते हैं? तो गुरुजी है ना, एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल को कहा जाता है मेरे बच्चे। एरिस्टोटल यानी जिसको हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी को कहा जाता है। ऐसे देखो किसी भी विषय में, किसी भी एक विषय में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का होता है, पर उनमें जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्हें उनका पिता मान लिया जाता है। तो बच्चों अरस्तु को माना गया है जीव विज्ञान का पिता। आप मुझे ये बताओ, क्या जीव विज्ञान में जितने भी खोजें हुई हैं क्या सब अरस्तु जी ने की है? बताओ हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिखो। जीव विज्ञान में जितनी भी खोजें हुई हैं क्या सबको अरस्तु जी ने किया है? यस और नो? तो आपका जवाब होगा नो बच्चों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ की सारी खोजें अरस्तु जी ने ही की हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की हैं, पर लेकिन उसमें अहम योगदान अरस्तु जी का है, इसलिए हम अरस्तु जी को जीव विज्ञान का पिता मानते हैं। बच्चों अगर हम पूछें कि फादर ऑफ बॉटेनी, है ना मेरे बच्चे, फादर ऑफ बॉटेनी किसे कहा जाता है? बॉटेनी यानी बच्चों वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर किसी विद्यार्थी जी को याद है तो प्लीज मुझे बताओ, है ना है ना, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको बच्चों? थियोफ्रेस्टस, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी है ना, थियो क्या लिखते हैं, है ना, थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने कहा कि फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में मेरे बच्चे एक ये भी है जो कि आपको सरकारी नौकरी तक की जब आप तैयारी करेंगे तो वहां काम आएगा मेरे बच्चे। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? जूलॉजी, है ना तो ये भी याद रखना है कि बच्चों फादर ऑफ जूलॉजी जो है ये भी कहा जाता है एरिस्टोटल को ही, है ना, एरिस्टोटल को कहा जाता है, जिसे हम लोग अरस्तु कहते हैं। तो मेरे बच्चे अरस्तु हो गया। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा और शायद याद भी कर लिया होगा। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आपको लगता है कि गुरुजी याद हो गया। सब लोग एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए सर इतने गंभीर, हाँ एरिस्टोटल, बहुत बढ़िया, सब लोग दिल बनाकर भेजो, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको, है ना बच्चों? पढ़ाई जो है बहुत शांति से पढ़ने की चीज है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। गुरुजी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके मन में कभी आता होगा कि सर ये जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान जो है इसकी परिभाषा क्या है? आप लोग मुझे बताओ, है ना, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की परिभाषा। मेरे बच्चे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना? जीव विज्ञान की परिभाषा कभी मन में आता होगा कि भाई आखिर जीव विज्ञान कहते किसे हैं? ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा तो मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग जीव विज्ञान के जब हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें या तो किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं, है ना, या तो किसी जीव के बारे में पढ़ते हैं, या तो उनसे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे या तो हम जीव के बारे में पढ़ते हैं या उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है ना, जीव विज्ञान वह विज्ञान है, जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों, मेरे बच्चे जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों एवं जिसमें जीवित प्राणियों एवं उनके जीवन प्रक्रियाओं का
एवं उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज की जो परिभाषा होती है वो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेगी। आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो परिभाषा आपको अलग अलग मिलेगा, अलग अलग टीचर से आप पढ़ेंगे तो वहां आपको परिभाषा अलग अलग मिलेगा। तो कभी आप ये मत सोचना भाई कि ये क्या है और वो क्या है, दोनों अपने जगह ठीक है ना। शॉर्टकट में तो मैंने पिछले बार कुछ और ही पढ़ा दिया था, बहुत हल्का पढ़ा दिया था, इससे भी हल्का, है ना। तो बच्चों याद रखना क्या बोलना है, बताओ कमेंट बॉक्स में। याद हो गया सबको? यस, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वह विज्ञान है, मतलब वह साइंस है, वह विज्ञान है जिसमें जिसमें हम लोग जीवित प्राणियों एवं उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। या तो हम किसी प्राणी के बारे में पढ़ेंगे या तो उनके जीवन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर हाथ है तो हाथ कैसे बना है, हाथ में कौन कौन सी हड्डी है, किस हड्डी का क्या महत्व है ना। तो बच्चों हो जाएगा तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी बहुत आसानी से हम लोग लिख पाएंगे। यस यस लिख करके भेजिए, यस। अब चलते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर्स के बारे में। जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे बच्चों तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है हमारे बायोलॉजी में बच्चों पोषण। नंबर दूसरा है मेरे बच्चे, दूसरा का नाम है श्वसन। नंबर तीसरा है जिसका नाम है बच्चों वहन या परिवहन कह सकते हैं, परिवहन बच्चों। और नंबर चौथा है, नाम है बच्चों उत्सर्जन। ये जो अदर बुक्स है उसका चैप्टर है बच्चों। नंबर 5 में है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, समन्वय। नंबर 6 है बच्चों जनन। नंबर 6 कौन है? जनन। और नंबर 7वां है बच्चों, नंबर 7वां है आनुवांशिकता, है ना, आनुवांशिकता। और नंबर 8 है बच्चों हमारा पर्यावरण। नंबर 8 में कौन सा चैप्टर बताओ? नंबर 8 में कौन सा चैप्टर है? तो नंबर 8 में हमारा चैप्टर है बच्चों हमारा पर्यावरण। बच्चों क्या आप जानते हैं कि ये 4 चैप्टर मिलकर के एनसीईआरटी इसे क्या मानता है? अगर मैं इन चारों चैप्टर को मिला दूं बच्चों तो इन चारों को मिलाकर एनसीईआरटी क्या कहता है बताओ? किसी को पता है इन चारों को मिलाने से एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर बनता है? यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि गुरुजी इन चारों को हम मिला देते हैं तब एनसीईआरटी का एक चैप्टर बनता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम बच्चों, है ना। जो लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर है, जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर है वो 4 चैप्टर को मिलाकर बना है बच्चों। अरे भाई पास में एनसीईआरटी में 4 चैप्टर, पोषण, सॉरी अदर बुक में ये टॉपिक है। पोषण एक टॉपिक है, श्वसन एक टॉपिक है, परिवहन एक टॉपिक है, उत्सर्जन एक टॉपिक है, सब मिलकर है जैव प्रक्रम। तो बच्चों हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक साथ पढ़ेंगे भाई तो पता चलेगा 2-3 महीना लग गया। हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पोषण यानी कि ये जो थंबनेल है इस थंबनेल के साथ हम लोग पोषण को ही पढ़ने वाले हैं। श्वसन होगा तो आपको अलग से श्वसन चैप्टर बना देंगे, परिवहन को चैप्टर बना देंगे, उत्सर्जन को एक चैप्टर बना देंगे। समझ गए मेरी बात को? तो बच्चों यस लिख करके भेजो। यस गुरुजी समझ गए। अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो ये 1 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 5 चैप्टर है, ठीक है ना। 5 या हो सकता है इससे भी कम हो एक आधा। yes. आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले पोषण। अब नेक्स्ट है बच्चों जैव प्रक्रम। पहले समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। कितने बच्चे इसकी परिभाषा जानते हैं और समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है? बच्चों अभी आप लोग क्लास में बैठे होंगे, उसके पहले आप लोगों को बहुत मतलब एनर्जी थोड़ा कम लग रहा होगा, तो आपने कुछ खाया होगा। यस सर खा लिए। और सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। अगर आप नाक और मुंह दोनों बंद कर लो तो क्या खाने से एनर्जी मिलेगी? नहीं सर। तो फिर हम लोग सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हवा से बच्चों क्या हमारे शरीर के अंदर जाता है बताओ? जब हम सांस लेते हैं तो हवा से हम क्या खींचते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। सर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज में जाता है। और माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन बच्चों हमारे
हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के हर कोशिका तक पहुंचता है, जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और फिर शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, सिर्फ भोजन करने से ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें शोषण भी करना पड़ता है। और आपने भोजन भी कर लिया, आपने शोषण भी कर लिया। अगर मान लो कि आपने बच्चों आपने भोजन को खाया मुंह में, और भोजन अगर मुंह में रह जाए तो क्या पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी? हाँ या ना? मैंने भोजन खाया, देखो 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 देखो, मैंने खाया भोजन, देखो 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 देखो, मैंने खा लिया। क्या पूरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी? नहीं सर। इसके लिए इस भोजन को हमारे हर कोशिका तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए होता है बच्चों परिवहन। अगर ब्लड बच्चों एक जगह रुक जाए, हमारा जो हृदय है जो बाएं साइड होता है मेरे बच्चे, बीच में लगभग इस जगह होता है, जो हमेशा ब्लड को पंप करते रहता है, ब्लड को पंप करते रहता है। अगर ब्लड पंप ना हो और हर कोशिका तक नहीं पहुंचे, तो क्या हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी? क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं बच्चों। उसके बाद समय समय पर कुछ चीजें हमारे शरीर में गंदगी भी होती है, जिसको बाहर निकालना होता है। बताओ, एक चीज का नाम बताओ हमारे शरीर में जिसे हमें शरीर से बाहर निकालना हो। बहुत सारी चीजें हैं, पर एक चीज बताना, अच्छा बताना। खराब लिखोगे बहुत पीटूंगा मैं। गुरुजी, हमारे शरीर में पसीना होता है, जिसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। हम खांसते हैं, बलगम होता है। सर, मूत्र भी तो होता है ना सर? हाँ बच्चों, मूत्र भी होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आपने देखा बच्चों कि हमें भोजन करना पड़ता है ना? आपने देखा कि हमें श्वास लेना पड़ता है। आपने देखा बच्चों कि हमारे एक शरीर के एक हिस्से से भोजन को और श्वास को, ब्लड को दूसरे हिस्से तक भेजना भी पड़ता है। और लास्ट में आपने देखा कि शरीर में कुछ फालतू चीजें बन जाती हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो जब भोजन किए तो वो पोषण हुआ, जब हमने सांस लिया छोड़ा तो वो श्वसन हुआ, जब बच्चों एक जगह से शरीर से दूसरे जगह तक कोई पदार्थ गया तो वो परिवहन हुआ, और जब हमने शरीर से बच्चों बाहर निकाला, पेशाब कर दिया तो वो उत्सर्जन हुआ। ये सब कुछ मिलकर के तब हमारा शरीर मेंटेनेंस होता है। क्या आप मेंटेनेंस शब्द को समझते हो बच्चों? बताओ। यस। तो याद रखना कि वो सभी क्रियाएं जो एक जीवित, है ना, किसी भी जीव के लिए, मतलब उनके शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए जो जो क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं एक साथ मिलकर क्या कहलाएंगी बच्चों? बताओ। किसी भी जीव को मेंटेनेंस करने के लिए जो जो क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं एक साथ मिलकर क्या कहलाएंगी बच्चों? बताओ। यस, जय प्रक्रम, जय प्रक्रम, जय प्रक्रम। बच्चों, हम बाइक खरीद के लाते हैं ना, हाँ, मेंटेनेंस करना होता है ना? यस सर, समय समय पर उसमें तेल देना पड़ता है, बाइक को साफ करना पड़ता है, सब काम होता है। तो बच्चों याद रखना, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, याद रखना है मेरे बच्चे, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा या जिनसे, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का क्या होता है बच्चों? वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस बच्चों, है ना? मेंटेनेंस। तो मेरे विद्यार्थी जी, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का मेंटेनेंस होता है या अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, कॉमा क्या कहलाते हैं? कॉमा मेरे बच्चे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बच्चों, अगर हम मोटा मोटी अगर हम आपसे पूछें कि जैव प्रक्रम, अगर हम जैव प्रक्रम को मोटा मोटी बांटना चाहें तो हम कैसे बांट सकते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी, अगर मोटा मोटी बांटना चाहें तो जैव प्रक्रम को आप ऐसे बांट सकते हैं कि सबसे पहले पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, नंबर दूसरा आप बांट सकते हैं गुरुजी श्वसन, और नंबर तीसरा बांट सकते हैं परिवहन, और नंबर चौथा बांट सकते हैं उत्सर्जन। तो ये हमने क्या कर दिया? 4 भागों में इसे बांट दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, उतार लिया है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हम उतार लिए हैं और हमें याद भी हो गया। इसमें याद क्या करना है? इसमें याद क्या करना है बच्चों, है ना? वे सभी क्रियाएं मैंने जैसे बताया
चाहे बच्चों खाना पीना हो, सांस लेना हो, इधर से उधर खून भेजना हो, चाहे बच्चों पेशाब करना हो कहते हैं बच्चों वे सभी क्रियाएं, वो सब काम जिनसे जीवों का मेंटेनेंस होता है, वो सब काम एकदम ठेठी भाषा में समझो, वो सभ्य काम जिससे शरीर में, जिससे बच्चों जीवों का क्या हो, मेंटेनेंस हो, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में आ जाता है हमारा पोषण, आ जाता है शोषण, आ जाता है परिवहन और आ जाता है उत्सर्जन। तो बच्चों अब बताओ अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, है ना बच्चों अब ये बताओ कि प्रत्येक जीव के लिए, है ना, प्रत्येक जीव के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है या नहीं? क्या कोई ऐसा जीव है जो कह सकता है भैया मेरे में तो जैव प्रक्रम नहीं होता है? याद रखना बच्चों, प्रत्येक जीव के लिए नोट दे करके लिखो कि बच्चों प्रत्येक जीव के लिए, है ना, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक जीव के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है। प्रथम, है ना, प्रत्येक जीव के लिए जैव प्रक्रम क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम अनिवार्य है। ये नहीं बोल सकता है कोई कि मेरे में नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रत्येक जीव के लिए जैव प्रक्रम क्या है बच्चों? अनिवार्य है, 100% उसमें होना ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस टॉपिक को टच करने जा रहे हैं बताओ? सर अब हम लोग पोषण को टच करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने कॉपी में लिखिए पोषण। ₹1 से शुरू